जानते हैं सबसे ज्यादा क्या कचोटता है? इंतजार। नेताओं का इंतजार, लाल बत्ती का इंतजार, इंतजार एक फोन के बजने का, इंतजार इस सूचना का कि आइए माननीय, आपको भी संविधान की शपथ लेनी है। ऐसा ही एक इंतजार प्रणब मुखर्जी को करना पड़ा। वो इंतजार पूरा होता है, लेकिन उससे पहले एक जिद आड़े आ जाती है। एक चुनाव आयुक्त की जिद, जो कहता था कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में राजनेताओं को, उनके ईगो को खाता हूं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्से हैं और आज के किस्से में बात होगी टीएन शेषन की जिद की, जिसके चलते प्रणब मुखर्जी को मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। अनगिनत यादें हैं प्रणब मुखर्जी से जुड़ी। ऐसा ही एक प्रकरण ये है। मई का महीना 1991 का साल, लोकसभा का चुनाव के दरमियान ही 21 मई को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कांग्रेसी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे के मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश के नेता पीवी नरसिम्हा राव पार्टी अध्यक्ष बनते हैं। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है, बहुमत के काफी करीब, और फिर कांग्रेस की सरकार बनती है और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। नरसिम्हा राव अपना मंत्रिमंडल गठित करते हैं और उसके लिए प्रणब मुखर्जी के साथ खूब सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव प्रणब मुखर्जी को मंत्री नहीं बनाते। उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करते हैं और ये कहते भी हैं कि प्रणब, शायद भविष्य में कभी तुम्हें बता पाऊं कि क्यों मंत्री नहीं बना पा रहा हूं, क्यों मैं मजबूर हुआ। वो वक्त कभी नहीं आता, लेकिन सरकार गठित होने के 1.5-2 बरस बाद, जब 1993 की शुरुआत में हर्षद मेहता कांड और प्रतिभूति घोटाला सामने आता है, खूब सियासी उठापटक होती है, वाणिज्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पी चिदम्बरम का इस्तीफा होता है, तो उसके बाद नरसिम्हा राव एक नए वाणिज्य मंत्री की खोज शुरू करते हैं। ये दौर डंकल प्रस्ताव का था। ये दौर गैट समझौते का था, जिसके बाद विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। यानी कई बड़े मसले सरकार के सामने थे। उनसे निपटने के लिए एक ऐसे वाणिज्य मंत्री की जरूरत थी जो आर्थिक मामलों की जानकारी रखता हो और राजनीतिक समझदारी भी। ऐसे में नरसिम्हा राव की नजर योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी पर पड़ती है। प्रणब को वाणिज्य मंत्री बनाया गया, पर उस वक्त वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक उन्हें मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य था। इस दरमियान पश्चिम बंगाल में राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव होना था। इस चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेसी की हैसियत इतनी थी कि वो कम से कम अपने एक कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सके। इसलिए प्रणब मुखर्जी को कांग्रेसी का राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। पर एक विवाद हो गया, पेच फंस गया। उस वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन। वही टीएन शेषन जिन्होंने देश के आम आदमी को चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया, जिनके नाम से नेताओं की हवाइयां उड़ा करती थी, जो कहते थे कि मैं यहां पर सबको ठीक करने आया हूं। 2.5 बरस पहले दिसंबर 1990 में चंद्रशेखर की सरकार ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। उस दौर में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर नरसिम्हा राव और टीएन शेषन में खूब ठनी थी। शेषन का मानना था कि चुनाव आयोग की संवैधानिक हैसियत सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जैसी है, जिसमें सरकार का कोई दखल नहीं। इसलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाने को आजाद है। लेकिन सरकार और राजनीतिक दल चुनाव आयोग के इस रुख से परेशान थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। शेषन ने भी ऐलान कर दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट नहीं करता, तब तक मैं इस देश में कोई चुनाव नहीं होने दूंगा। और इसके चलते पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों का चुनाव स्थगित हो गया। राज्यसभा का चुनाव स्थगित हो गया। प्रणब मुखर्जी के सामने समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि मंत्री बने लगभग 6 महीने होने को थे और अब तक उन्हें संसद की सदस्यता मिल नहीं पाई थी। मजबूरन प्रणब दा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। टीएन शेषन की जिद अंततः उनकी लाल बत्ती ले गई। इस घटना से पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हुए कि उन्होंने टीएन शेषन की आलोचना करते करते भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी। उन्होंने शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया। कुछ महीनों के बाद गतिरोध दूर होता है, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, प्रणब मुखर्जी राज्यसभा पहुंचने में कामयाब होते हैं, फिर से वाणिज्य मंत्री की शपथ लेते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट
वो चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के कदमों के मामले में उसकी स्वायत्तता और अधिकारों की पुष्टि करता है। इससे टीएन शेषन की ताकत बढ़ती है। हालांकि नरसिम्हा राव एक दूसरे रास्ते से नाथते हैं, 2 और चुनाव आयुक्तों को उस कुर्सी पर लाकर और फिर बहुमत का तर्क देकर। पर फिलहाल तो इस किस्से की इबारत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टीएन शेषन की जिद ने प्रणव से मंत्री पद जो लंबे इंतजार के बाद उन्हें मिला था, छिनवा ही लिया था एक बारगी को। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से।